इसी वंश में आगे राजा हुए हैं। अंग के पुत्र हैं। वेणु पापी था, ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा मारा जाता है। वेणु के शरीर का मंथन किया तो दाएं भाग से महाराज पृथु और बाएं भाग से महारानी अर्ची। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट होते हैं, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति देते हैं। आगे जड़ भरत जी की बहुत सुंदर कथा है। इनसे पहले ऋषभ देव जी की कथा, भरत जी की कथा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित, जब मनु महाराज सृष्टि कर रहे थे तो हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस भूमि को उठा करके ले गया, और जब भूमि को उठा करके लेकर के जाता है तो मनु महाराज प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान आते हैं। आप सबने भी शायद ये कथा सुनी होगी। 12 भगवान सूकर के रूप में, उसका जो ठाकुर जी का मुख था उस समय वो सूकर जैसा था। सब धृत 12 रूप, जय जय देव हरे के सब धृत सूकर रूप, जय जय देव हरे। प्रभु का जो मुख का भाव था वो सूकर जैसा था। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं, भूमि को लाकर के स्थापित किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु ने सुना था कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है, उसको भी मारना चाहिए, पर उसके लिए तप करना पड़ेगा क्योंकि अत्यधिक बल चाहिए। तप करने के लिए वन में गया, पर इंद्र तोता के रूप में आकर के नारायण नारायण कह देते हैं। इसको लगता है अपशगुन हो गया, कल पुनः आऊंगा। पत्नी ने कहा तुम क्यों आ गए, तुम तो तप करने गए थे। बोले नारायण नारायण नाम ले लिया इसलिए आ गया। कयाधु ने 108 बार दुष्ट हिरण्यकश्यपु के मुख से प्रभु का नाम उच्चारित कराया, और हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया है। इसकी पत्नी गर्भवती है। हिरण्यकश्यपु लौट करके आया तो इसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा है प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद धीरे धीरे बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने के लिए राक्षस विद्यालय में गए हैं, जहां केवल राक्षस विद्याएं सिखाई जाती हैं। पर प्रहलाद ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, केवल नारायण 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 नाम का उच्चारण करते हैं। पढ़ाने वाले गुरु लोग भी परेशान। एक दिन सम्मित्र कहते, बोले चलो प्रहलाद कुछ खेलेंगे। प्रहलाद कहते हैं भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, वही हमारा खेल है। भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इनका संकीर्तन चल रहा है। वहां गुरुजी के उदर में, उदर माने क्या होता है, पेट में बहुत जोरों से दर्द हो जाता है। गुरुजी के उदर में दर्द हुआ और प्रहलाद देख देख करके हंस रहे हैं। अरे गुरुदेव कह रहे हैं ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। प्रहलाद कहते हैं अरे आपको दर्द हो रहा है? गुरुदेव ने कहा बहुत जोर से दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्रहलाद फिर से हंसने लगे, आपको दर्द हो रहा है? इतनी औषधियां हो गई, इतने वैद्यों को बुलवा लिया, पर गुरुदेव के उदर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। प्रहलाद कहते हैं क्या कह रहे हो, हिरण्यकश्यपाय नमः? बोले हाँ वो हमारा भगवान है। प्रहलाद बोले वो भगवान नहीं, भगवान तो नारायण है। अरे तुम दुष्ट का नाम ले रहे हो इसलिए तो तुम्हारे उदर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। गुरुदेव बोले तो क्या करूं? प्रहलाद बोले मेरे कहने से 3 बार कहो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जैसे गुरुदेव ने सुना कि श्री हरि, तत्काल गुरुदेव सुनकर के कहते हैं श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। गुरुदेव ने उदर पर हाथ लगा करके देखा तो उदर दर्द एकदम ठीक हो गया। श्री हरि भगवान की जय। प्रहलाद कहते हैं देखा मेरे भगवान के नाम का चमत्कार। जैसे ही नाम संकीर्तन सुना, हिरण्यकश्यप को सुनकर के अचानक से पहुंच जाता है।
हिरण्यकश्यपु ने कहा बंद करो ये सब। क्या मैं यही सब सिखाने के लिए भेजता हूं अपने बेटा को? यही सिखाते हो मेरे बेटा को? गुरुदेव सुनकर के महाराज क्रोधित। गुरुदेव ने कहा हमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पुत्र ही करता है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी उनसे कुछ मत कहो, सब मैंने करवाया है। हिरण्यकश्यपु कहता है चलो मेरे साथ महलों में। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को लेकर के महलों में आ गया। अग्नि में जलाता है, विष पान कराता है, पहाड़ों से गिराता है, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं कर पाता है। क्योंकि कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हर समय प्रहलाद नारायण 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 नाम का उच्चारण करते। हिरण्यकश्यपु कहता है कौन है ये नारायण? प्रहलाद कहते हैं तुम जानते नहीं हो मेरे भगवान को? हिरण्यकश्यपु कहता है कहां रहता है ये नारायण? प्रहलाद मुस्कुरा के कहते हैं अरे जानते नहीं हो, कण कण में मेरा नारायण रहता है। हिरण्यकश्यपु ने सुना। हिरण्यकश्यपु कहता है क्या इस जलते खंबे में तेरा नारायण है? प्रहलाद कहते हैं अरे हाँ क्यों नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने सुना है। तत्काल अपनी गदा का प्रहार जलते खंबे में करता है और महाराज भक्त का वाक्य सच करने के लिए खंबे में से नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंहदेव भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु में और नरसिंहदेव भगवान में द्वंद्व युद्ध होता है। जय जय नरसिंहदेव भगवान की जय। और नरसिंहदेव भगवान की जय। हालिया। नरसिंहदेव भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर लिटाते हैं। अपने नाखूनों से नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकश्यपु का पेट चीर डालते हैं महाराज। और पेट को चीर करके हिरण्यकश्यपु को तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया। जैसे हिरण्यकश्यपु को मृत्यु के घाट उतारा, भगवान को भयंकर क्रोध आ रहा है। पूरा संसार विचार में पड़ गया, सब देवगण विचार में पड़ गए कि कैसे भगवान का क्रोध शांत कराया जाए। माता लक्ष्मी को बुलाया गया। समस्त देवता प्रार्थना कर रहे हैं। नरसिंहदेव भगवान हुंकारे भर रहे हैं महाराज। लग रहा है कि आज संसार में प्रलय आ जाएगी। दिव्य हुंकारे भरे जा रहे हैं प्रभु। अंत में नारद जी ने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद जाओ भगवान से प्रार्थना करो। प्रहलाद आते हैं, प्रभु के समक्ष आकर के खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। प्रभु कहते हैं क्या कह रहे हो? नरसिंहदेव भगवान ने कहा तो प्रहलाद कहते हैं प्रभु आप शांत हो जाइए। प्रभु या तो आप शांत होइए, नहीं तो मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। जैसे मेरा पिता आपके हाथों से मारा गया है ना, मैं भी आपके हाथों से मारा जाऊंगा। प्रभु शांत हो जाइए। प्रभु ने जब भक्त की ऐसी मीठी मीठी बातों को सुना तो प्रभु मुस्कुरा जाते हैं और प्रहलाद को गोद में उठा करके अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जैसे एक गाय अपनी जिह्वा से अपने बछड़े को चाट करके लाड लड़ाती है ना, वैसे ही नरसिंहदेव भगवान, क्योंकि आकृति तो सिंह जैसी थी ना मुख की, जिह्वा से प्रहलाद को लाड लड़ा रहे हैं। प्रभु कहते हैं प्रहलाद मुझसे क्या चाहते हो?
प्रहलाद कहते हैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं। प्रभु ने कहा कुछ तो कहो। प्रहलाद कहते हैं बस इतना सा कर देना कि मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी थी, बस मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। प्रभु मुस्कुरा जाते हैं, अरे जिस घर में, जिस वंश में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म होता है ना, उस घर की तो मैं 21 पीढ़ियों को उतार देता हूं। प्रभु प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा करके लाड लड़ा रहे हैं। प्रहलाद को राज आसन पर बिठाया, उसका राज तिलक किया और नरसिंह देव भगवान प्रहलाद को राजासन पर बिठा करके राजा बना करके अंतर ध्यान हो जाते। बोले नरसिंह देव भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, प्रहलाद जी महाराज